जेल थीफ एस्केप। एक जेल में गब्बर नाम का एक कैदी हुआ करता था। गब्बर दूसरे कैदियों को डराकर उनका खाना भी छीनकर खा लेता था। इस तरह उनसे वो अपने पैर भी दबवाता था। एक दिन उस जेल में कन्ना नाम का एक नया कैदी आया। गब्बर कन्ना को बुलाकर, रे, मैं कौन हूँ जानते हो? मैंने जितना लूट किया है वो इस राष्ट्र में कोई नहीं कर सकता। इसलिए इस जेल में पुलिस वालों को हो या कैदी को, मेरा नाम से उनके पसीने छूट जाते हैं। इसलिए आज से मैं जो भी काम बोलूँ तुम्हें वो करना ही होगा, समझे? सर, मैं आपके जैसे कोई चोर नहीं हूँ, सिर्फ एक पेंटर हूँ। मैं बिना सीढ़ी को इस्तेमाल किए दीवारों को पेंट कर सकता हूँ। मेरा इस तरह दीवार चढ़ना देखकर पुलिस वालों ने सोचा कि मैं चोरी कर रहा हूँ और मुझ पर बेफिजूल का आरोप लगाया, इसलिए जेल आना पड़ा। मैंने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए आपके सामने सर झुकाने का सवाल ही नहीं उठता। क्या रे, मुझे ही पलटकर जवाब दे रहे हो? यानी तुम्हें मेरे बारे में शायद कुछ नहीं पता। लाइब्रेरी जाकर पिछले 10 साल का न्यूज़पेपर पढ़ो। मैं हर दिन के हेडलाइंस में रहूंगा। पहले मेरे पैर पकड़ो वरना मार खाओगे। मैं वो सब काम नहीं करूंगा। ये कहा ना सर। ठीक है, आप बहुत मशहूर क्रिमिनल हैं, यूँ कह रहे हैं ना। हम दोनों एक मुकाबला करते हैं। एक हफ्ते में मैं इस जेल से फरार हो जाऊंगा, फिर सबूतों को इकट्ठा करके मैं निर्दोष हूँ ये प्रूव करूंगा। इस दौरान आप भी फरार होने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसे कर सकते हो तो दूसरे कैदियों को भी समझ आएगा कि आप कितने महान हैं। ये चैलेंज के लिए आप तैयार है क्या? गब्बर तुरंत दूसरे कैदियों की ओर देखकर, देखा, ये मुझे ही चैलेंज दे रहा है। 4 दिन में मैं इस जेल से निकलूंगा, फिर आऊंगा। ये भी फिर आएगा, तब मैं इसे सबक सिखाऊंगा। आप मेरे लिए एक सब्बल अरेंज करो। उस दिन से गब्बर अपने सेल में सब्बल से दीवार पर छेद करना शुरू किया। पुलिस वालों के नजर नहीं आते हुए रोज थोड़ा छेद करने लगा। चौथे दिन कन्ना जेल के ऊपरी हिस्से पर अपने हाथों से पकड़कर चलना शुरू किया। नीचे पुलिस उसके लिए ढूंढ रहे थे। और वो ऊपर ऐसे करते करते जेल से निकल गया। वो जेल कंपाउंड पार कर गया। कन्ना जेल के दीवार पर आराम से चढ़ गया। वो गब्बर ने देख लिया। गब्बर दूसरे कैदी से, रे, वो कन्ना फरार होने वाला है। मुझे भी अभी निकलना होगा वरना मेरी इज्जत चली जाएगी। गब्बर तुरंत अपने सेल में गया। सब्बल से जोर जोर से छेद करने लगा। जब वो दीवार पार करके देखा तो वो जेलर रणबीर का कमरा निकला। रणबीर को देखकर गब्बर दंग रह गया। रे, मुझे रोज आवाज आ रही थी। रे, तुम कब निकलोगे उसका इंतजार कर रहा था। बहुत दिनों से जो तुम दूसरे कैदी पर जुल्म कर रहे थे उसके बारे में भी मैंने सुना था, लेकिन तुम पर एक्शन लेने के लिए कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए चुप था। रे, आज तुम बहुत बड़ी गलती किए और मेरे हाथ आए हो। अब देखो मैं क्या करता हूँ। गब्बर वो सुनकर डर गया। रणबीर गब्बर को जेल में एक जानवरों के पिंजरे में डाल दिया। पुलिस वाले उसे उस पिंजरे में ही खाना दे रहे थे। बाकी कैदी गब्बर से छुटकारा पाने के लिए कन्ना का शुक्रिया अदा किए। कन्ना कोर्ट में अपनी निर्दोषी साबित कर दिया। उस जेल में पेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट लेकर दीवारों पर चढ़कर पेंट करने लगा। वो देखकर गब्बर पिंजरे में रोते हुए, हे भगवान, अच्छे इंसान के साथ पंगा लेने से क्या होता है? मुझे अब समझ आ गया भगवान। यूं मन में सोचा। जेल थीफ एस्केप। बिराजपुर नाम के गांव में एक नया जेल शुरू हुआ था और उसमें जेलर के तौर पर गब्बर नाम के ऑफिसर को रखे थे। एक दिन जेल के सारे कैदी को बुलाकर गब्बर, रे चोर कहीं के, मेरा नाम गब्बर है। मुझसे पंगा लोगे
तो तुम्हें रबर की तरह खींचूंगा। एक और बात, कम से कम कोई भी आने जाने का भी सुविधाएं नहीं मिलने वाले इस गांव में जेल क्यों बनाए हैं जानते हो? तुम सब मुझसे डरकर अच्छे लोग में बदल जाओगे इसलिए, समझे? कोई अगर अच्छे लोग में नहीं बदले तो तुम्हारी खैर नहीं। कहकर वहाँ से चले गया। वो देखकर वहाँ मौजूद सेंट्री किरण से दिनेश नाम का कैदी, क्या भाई, आपका जेलर तो बड़ा बिल्डअप दे रहा है, कहीं सच में हमें बदलने के लिए यहाँ लेकर आए हैं क्या? किरण, क्या उनके बातों पर यकीन कर लिए? सब ढींगे हैं। देखो यहाँ मौजूद सब बहुत खूंखार चोरी है। तुम लोग गांव में रहोगे तो गांव वालों को खतरा हो सकता है सोचकर इतनी दूर लाकर छोड़ दिए हैं। साथ ही साथ हमारे जेलर भी जब सीआई थे तो खूब पैसे खाते थे, इसलिए उन्हें भी तुम्हारी तरह कैदी के रूप में लाकर यहाँ छोड़ दिए। खूब घूस खाया था ना, इसलिए वापस जाने के लिए तुम लोगों में बदलाव लाकर जरा शो ऑफ करके फिर पुरानी ड्यूटी पर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, बस। कहकर वहाँ से चले गया। फिर अगले दिन जेलर के पास दिनेश आया। अब जेलर से दिनेश, सर नमस्ते सर। सर रात को मुझे एक सपना आया था सर मैं इस जेल में से बचकर भाग निकला है सर। सीधा आपके घर जाकर आपके घर का सीलिंग को तोड़कर उसमें छुपाया सोने का बिस्किट्स को लेकर अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहा था सर। यूं कहा। वो सुनकर मन में जेलर, बाप रे, ये क्या है? सपना में है कहकर सच में मेरा सोने का बिस्किट्स पर नजर डाला है क्या? लेकिन इसने तो सीलिंग कहा, मैंने तो कहीं और छुपाया है ना। बाप रे, इससे जरा बच के रहना होगा। सोचकर फिर दिनेश से गब्बर, क्या बात कर रहे हो रे? सोने के बिस्किट्स क्या है? मेरे जैसे ईमानदार इंसान के साथ खेल खेल रहे हो क्या? देखते रहो, तुम मेरे जैसे का अपमान किया तो तुम्हें 1 महीना सेल से बाहर आने भी नहीं दूंगा। कहकर सेंट्री को बुलाकर दिनेश को सेल में डलवा दिया। वही नहीं, उसके सेल के पास एक पुलिस को भी निगरानी के लिए रखा। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद एक रात दिनेश अपने पास जो वस्तुएं थी उसे सेल को कट करके वहां से सेंट्री को चकमा देकर वहां से भाग निकला। सेंट्री जाकर देखा कि सेल को काटा हुआ था तो भागकर गब्बर को ये बात बताया। इतने में अपने फोन के साथ गब्बर के पास आया किरण। सर, दिनेश ने फोन किया है सर, आपसे बात करना चाहता है। आप कुछ भी करके उसे पकड़िए सर, वरना हम सबकी नौकरियां चले जाएंगे सर। कहते हुए फोन दिया। अब गब्बर से फोन पर दिनेश, क्यों सर, मेरा सपना कहाँ सच हो जाएगा सोचकर डरते हुए मेरे पास ही पुलिस को रखकर मेरा ईगो को हट किया। अभी जा रहा हूँ तुम्हारे घर, ऑन द वे। एक बात बोलना भूल गया, मेरे सपने में तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा का रहने वाले घर आया है। वो सीलिंग को खड्डा करने वाला हूँ अब जाकर। यूं कहा गब्बर। अरे प्लीज रे, वहां मत जाओ रे, मेरे मम्मी पापा को ये बात नहीं पता है। तुम्हारा आगे हाथ जोड़ता हूँ, चाहे तो तुम्हें 10 सोने का बिस्किट्स देता हूँ। प्लीज आ जाओ रे। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो किरण को अभी बिस्किट देकर भेजता हूँ। तुम कहाँ हो बोलो रे। कहकर घबराते हुए अपने डेस्क के नीचे अंडरग्राउंड से सूटकेस निकालकर गोल्ड बिस्किट बाहर निकाला। वो देखकर किरण दंग रह गया था। इतने में वहां कुछ ऑफिसर्स के साथ दिनेश आया। अब उन्हें देखकर दिनेश, ऑफिसर्स, इस कमीने को अरेस्ट करो, ईमानदारी से ड्यूटी नहीं किया और बेईमानी करने के लिए। यूं कहा। वो देखकर गब्बर, सर, आप ऑफिसर हैं? सर, चाहिए तो वो सूटकेस लेकर मुझे छोड़ दीजिए सर, प्लीज सर। दिनेश, तुम्हें शर्म नहीं है? पकड़े गए तो मुझे ही घूस देने के लिए सोच रहे हो कमीने। रुको, तुम भी अब दंड के लिए इस जेल में ही रहो, कैदी के रूप में। कहकर वो खुद गब्बर को अरेस्ट किया। वो देखकर वहां मौजूद कैदी मिलकर तालियां बजाए।